जय बापी दी। सभी साध संगत को श्री अखंड दरबार साहिब डेरा बाबा अवतार सिंह माँ भद्रकाली चौकी से दास की जय बापी दी, जय माता दी। संगत जी, आज रविवार का दिन है। श्री गुरु महाराज जी की चौकी दरबार में लगी और साध संगत कहीं कहीं और थोड़ा थोड़ा उनके कहने में जो विचार आ रहे थे वो विचार थे कि क्या दरबारों से ही अंधविश्वास फैलाया जाता है। संगत जी, जरूर आज के टाइम के अंदर इतना अंधविश्वास फैला हुआ है और कुछ फैलाया जा रहा है, कुछ क्या बहुत ज्यादा ही फैलाया जा रहा है। पर संगत भोली होती है, संगत को समझ नहीं आता। तो जो गुरु गद्दियां होती हैं वो अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं होती, अंधविश्वास को हटाने के लिए होती है, अंधविश्वास को मिटाने के लिए होती है। अभी पीछे एक संगत के वचन थे कि बाबा जी, मैंने एक संत के लिए पढ़ा कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी वो सही कर देते हैं। संगत जी, बहुत अच्छी बात है कि वो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी सही करते हो, पर अंधविश्वास में ना जिए। अगर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी दरबारों से या कोई ऐसे महापुरुष, क्योंकि आज की तारीख के अंदर हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई गुरु बन के बैठा है, कोई ना कोई देवी बन के बैठी हुई है और सभी बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हम इस बीमारी को भी खत्म कर देते हैं, हम इस बीमारी को भी खत्म कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। दरबार है, दरबार को दरबार की तरह समझा जाए। गुरु गद्दियां होती हैं नाम दान के लिए होती है, नाम जपाने के लिए होती है, ना कि इस तरीके से लोगों में अंधविश्वास फैलाने के लिए होती है कि कोई सी भी बीमारी हो, सब दरबार में आने के बाद में झाड़ा लगाने के बाद सब सही हो जाती है। अगर ऐसा होता तो हम जैसे भी, हम अपने घर परिवार छोड़ के बैठे हैं, गुरु महाराज से जुड़े हैं, तो हम भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते कि संत महापुरुष बनो। उन्हें भी कहीं ना कहीं, जैसे लोग इतनी पढ़ाई करा के किसी को डॉक्टर बनाते हैं, किसी को वकील बनाते हैं, तो फिर हम भी बच्चों को सिर्फ इसी उसमें डालकर कहीं ना कहीं बाबा जी का रूप दे देते। पर नहीं, इतनी पढ़ाई लिखाई जो करी जाती है वो डॉक्टरी करने के लिए करी जाती है। डॉक्टर ही बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। पर हाँ, दरबार से ये नहीं कह सकती कि दरबार से इलाज नहीं होता। जब डॉक्टर इलाज करते हैं, दुआ के साथ दवा काम करती है, दवा के साथ दुआ काम करती है। तो महाराज की बड़ी मेहर होती है जब कोई बीमार, इस तरीके से बीमार रोगी दरबार में आता है। पर उसको कहा जाता है कि अपनी दवाइयां और जो भी डॉक्टर जैसे भी टेस्ट बताए सब करवाने हैं, डॉक्टरी हिसाब से चलना है। पर उसके साथ साथ यहाँ दरबार में अरदासें भी लग रही हैं और उसकी हाजिरियां भी चल रही है। जब मरीज का विश्वास दरबार में होता है, बाबा जी पे होता है, महामाई पे होता है, तो उसके अंदर जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। जब इच्छा जागृत होती है, कहते हैं देवी देवताओं को जागृत करने के लिए उनकी सेवा करी जाती है, उनकी पूजा पाठ करनी जाती है, तो देवी देवता जागृत हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने मन के भावों को जागृत करने के लिए किसी की शरण में जाते हैं और हमें कोई भी कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है, तो जब उमंगें जगती हैं तो हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं। पर उसके साथ भी हमें डॉक्टरी इलाज की जरूरत होती है।
डॉक्टरी इलाज जरूर कराएं। यही मैं आज संगत को समझा रहा था कि अंधविश्वास में नहीं पड़े, अंधविश्वास ना करो, सिर्फ ध्यान करो, नाम का जाप करो। जब नाम का जाप करोगे, गुरु प्रेम जुड़ेगा, तो अपने आप ही भक्ति की लहर चलती है। अंधविश्वास से हमें प्रकाश की तरफ जाना है, ना कि प्रकाश की तरफ से हमें फिर वापस अंधविश्वास में मुड़ना है। तो सभी भक्तों से यही विनती है, धर्म को माने, अच्छे नेक कर्म करें, पर अगर कोई दुख बीमारी ऐसी लगती है तो उसके लिए परमात्मा ने डॉक्टर को बनाया, तो डॉक्टर से ही इलाज कराएं। जय बाबे दी, जय माता दी।